ताजा जानकारी ये मिली कि आज बंगला खाली करने को लेकर 15 दिन का जो नोटिस पीरियड था वो खत्म हो गया, लेकिन राबड़ी देवी ने घर खाली करने से इनकार कर दिया। उनके तेवर बहुत तल्ख हैं। सरकार की तरफ से 29 मई को एक नोटिस दिया जाता है, कहा गया कि आप भाई 15 दिन के भीतर इस सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए, लेकिन आज की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक लालू परिवार इसी घर में मौजूद है और उनका बंगला खाली करने का न तो कोई इरादा दिखता है, न ही कोई पहल होती हुई नजर आ रही। मतलब राबड़ी देवी अब इस सरकारी बंगले को लेकर सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगी, ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कह दी है। कानून सबके लिए बराबर है, वो खास और आम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, तब मकान से किस बात का मोह, जब मकान का विकल्प सरकार ने भी दिया और खुद का दौलत है 468 करोड़ का पटना में, जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। इसलिए मकान खाली करने की प्रक्रिया का अनुपालन अगर नहीं किया तो कानून अपने रास्ते चल पड़ेगा। देखिए, कानून का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी राज्य को चलाया है, तो राज्य में हठधर्मा से नहीं चलता है, नियम से सरकारें चलती है। नियम के हिसाब से उन पर कोई सरकार का आदेश गया है तो उसका पालन। ये अथॉरिटेरियन रेजिम है। अगर टाइप सेम है तो आंख की किरकिरी क्यों है ये मकान आपको? सिर्फ इसलिए कि एक वर्तमान और एक हालिया बने भूतपूर्व के घर के बीच में ये मकान है, जहां हजारों लोग बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। वो भीड़ आपकी आंखों में खटक रही है। भीड़ को स्वीकारिए, वो बिहार के लोग हैं, और इस बात को स्वीकारिए कि सत्ता हमेशा को नहीं होती है, ये आने जाने वाली चीज है। जिसके सर में सत्ता घुस गई ना, उसका सर काम करना बंद कर। तो जिस समय बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया, उस समय पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उनका जवाब सुनने लायक था, क्योंकि ये जवाब बताता है कि इस बंगले को लेकर राबड़ी देवी कितनी गंभीर है। क्या उन्होंने कहा था, आपको एक बार सुनवा देते। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको? अब ताजा विवाद घटना के जो सामने आया है वो है पटना में 10 सर्कुलर रोड बंगले को लेकर। ये बंगला या फिर कहे 10 सर्कुलर रोड लालू यादव की सियासत की पहचान बन गया था। पिछले करीब 20 साल से लालू यादव के परिवार और इस बंगले का रिश्ता है। इस बंगले में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की शादियां हुई, फिर घर के कुछ पारिवारिक विवाद का भी यही बंगला गवाह रहा। लेकिन अब यही बंगला बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी जंग का मुद्दा बन गया, क्योंकि बिहार सरकार ने राबड़ी देवी से यह बंगला खाली कराने का नोटिस थमा दिया और उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर बंगला आवंटित कर दिया गया। इसी बीच ताजा जानकारी ये मिली कि आज बंगला खाली करने को लेकर 15 दिन का जो नोटिस पीरियड था वो खत्म हो गया, लेकिन राबड़ी देवी ने घर खाली करने से इनकार कर दिया। उनके तेवर बहुत तल्ख हैं। सरकार की तरफ से 29 मई को एक नोटिस दिया जाता है, कहा गया कि आप भाई 15 दिन के भीतर इस सरकारी बंगले को खाली कर दीजिए, लेकिन आज की जो ताजा स्थिति है उसके मुताबिक लालू परिवार इसी घर में मौजूद है और उनका बंगला खाली करने का न तो कोई इरादा दिखता है, न ही कोई पहल होती हुई नजर आ रही। मतलब राबड़ी देवी अब इस सरकारी बंगले को लेकर सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार है, लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगी, ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कह दी है। कानून सबके लिए बराबर है, वो खास और आम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि जनता ने तो राजनीतिक पैकेजिंग कर ही दिया, तब मकान से किस बात का मोह, जब मकान का विकल्प सरकार ने भी दिया और खुद का दौलत है 468 करोड़ का पटना में, जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। इसलिए मकान खाली करने की प्रक्रिया का अनुपालन अगर नहीं किया तो कानून अपने रास्ते चल पड़ेगा। देखिए, कानून का हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी राज्य को चलाया है,
तो राज्य में हठधर्मा से नहीं चलता है, नियम से सरकारें चलती है। नियम के हिसाब से उन पर कोई सरकार का आदेश गया है तो उसका पालन। ये अथॉरिटेरियन रेजिम है। अगर टाइप सेम है तो आंख की किरकिरी क्यों है ये मकान आपको? सिर्फ इसलिए कि एक वर्तमान और एक हालिया बने भूतपूर्व के घर के बीच में ये मकान है, जहां हजारों लोग बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। वो भीड़ आपकी आंखों में खटक रही है। भीड़ को स्वीकारिए, वो बिहार के लोग हैं। और इस बात को स्वीकारिए कि सत्ता हमेशा को नहीं होती है, ये आने जाने वाली चीज है। जिसके सर में सत्ता घुस गई ना, उसका सर काम करना बंद कर। तो जिस समय बंगला खाली करने का नोटिस राबड़ी देवी को दिया गया, उस समय पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उनका जवाब सुनने लायक था, क्योंकि ये जवाब बताता है कि इस बंगले को लेकर राबड़ी देवी कितनी गंभीर है। क्या उन्होंने कहा था, आपको एक बार सुनवा देते हैं। फोर्स बोला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बोला के खाली करा है, फोर्स बोला हम नहीं खाली करेंगे। उचित लगता है आपको?